बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान मेहनत करता है, रोजी कमाता है, अपने बच्चों और परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता है। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि रोजी कितनी जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि वो हलाल हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि माल हराम कैसे इंसान की जिंदगी, सुकून और आखिरत सब कुछ तबाह कर देता है। एक शहर में रहने वाला एक शख्स था। नाम था रशीद। रशीद गरीब घर से था। बचपन में उसने बहुत तंगी देखी थी। उसका बस एक ही सपना था, किसी भी तरह अमीर बनना है ताकि दोबारा गरीबी न देखनी पड़े। शुरुआत में उसने ईमानदारी से काम किया, छोटी सी दुकान खोली, दिन रात मेहनत की। लेकिन जब मुनाफा कम आता तो उसके दिल में बेचैनी होने लगती। शैतान की पहली चालेक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, रशीद, इतनी ईमानदारी से कुछ नहीं होता। थोड़ा कम तोल दे, थोड़ा मिलावट कर दे, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। रशीद ने पहले मना किया, लेकिन गरीबी की यादें और अमीर बनने की चाह ने उसके ईमान को कमजोर कर दिया। उसने सोचा, बस थोड़ा सा ही तो है। यहीं से माल हराम का दरवाजा खुल गया। हराम कमाई की बढ़त धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। पैसा बढ़ने लगा। नया घर, नई गाड़ी, शानदार कपड़े। लोग उसे कामयाब कहने लगे। लेकिन वो भूल गया कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। उसकी नमाज छूटने लगी। दिल सख्त हो गया। अल्लाह की याद कम होती चली गई। जिंदगी में सुकून की कमी। पैसा तो था, लेकिन चैन नहीं था। घर में हर वक्त झगड़े, बच्चे जिद्दी और बदतमीज। बीवी बीमार रहने लगी। डॉक्टर बदले, इलाज बदले, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। रशीद हैरान था। सब कुछ तो है, फिर सुकून क्यों नहीं। दुआओं का कबूल न होना। एक दिन रशीद मस्जिद गया। पहली बार दिल से दुआ मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी परेशानियां दूर कर दे। लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। उसी वक्त उसे एक बुजुर्ग की बात याद आई। जिस जिस्म में हराम जाता है, उसकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। उसका दिल कांप उठा। एक दिन उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत नाजुक हालत है। रशीद रात भर रोता रहा। उसे अपनी हर गलत कमाई याद आने लगी। कम तोल, मिलावट, झूठ। उसने सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह से कहा, या रब, अगर मेरा गुनाह इसकी वजह है तो मुझे माफ कर दे। रशीद ने फैसला किया, हराम का एक पैसा भी नहीं रखेगा। उसने गलत तरीकों से कमाया हुआ माल निकाल दिया। कई नुकसान उठाए। दुकान छोटी हो गई, लेकिन दिल को सुकून मिलने लगा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बेटा ठीक हो गया। घर में अमन लौट आया। कम पैसा था, लेकिन बरकत थी। कहानी से सबक। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हराम की कमाई बाहर से मीठी लगती है, लेकिन अंदर से जहर होती है। माल हराम से बीमारी आती है, औलाद बिगड़ जाती है, दुआ कबूल नहीं होती, और सबसे बड़ा नुकसान आखिरत। अल्लाह हमें हलाल कमाने की तौफीक दे और हराम से बचाए। आमीन। अगर आपको इस्लामिक स्टोरीज, नसीहत और दिल को सुकून दीन वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।